Hello learners, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. Learners, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द गोल्स ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग। यानी हम समझने वाले हैं कि नेटवर्क स्कैनिंग की एग्जैक्ट गोल्स क्या है, एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी क्या है, नेटवर्क स्कैनिंग में हम एग्जैक्टली चाहते क्या है, क्या रिजल्ट हम सामने वाली मशीन से लेना चाहते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज के हमारे इस वीडियो में हमें मिलने वाला है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे गोल्स की ही डिस्कशन कर लेते हैं कि नेटवर्क स्कैनिंग में टोटल 5 गोल्स हैं। वो 5 गोल्स क्या क्या है? सबसे पहले गोल का नाम है होस्ट डिस्कवरी, देन हमारे पास आता है ओपन पोर्ट्स, देन एक्टिव सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, उसके वर्जन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका वर्जन। ये सारे गोल्स हमें क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं कि सर नेटवर्क स्कैनिंग का पूरा कंसेप्ट ये बता रहा है कि आपके पास एक विक्टिम मशीन है, आपको उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ डेटा। अब नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ डेटा में सबसे पहले जरूरी है कि आपको इसका आईपी पता हो और ये पता हो कि वो आईपी एक्टिव है या नहीं। ऐसा ना हो कि वो आईपी यूज ही ना हो रहा हो। और जैसे ही आपको आईपी पता पड़ जाता है और इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं होस्ट डिस्कवरी। तो होस्ट डिस्कवरी का मतलब ये है कि आप अपने विक्टिम को कंफर्म कर लें, आप देख लें कि आपका विक्टिम कौन है, उसका आईपी क्या है, वो आईपी एक्टिव है या नहीं। इस प्रोसेस को हम होस्ट डिस्कवरी कहते हैं। तो मान लेते हैं हमें हमारे विक्टिम का आईपी मिल चुका है और ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वो आईपी एक्टिव है। अब आता है हमारा सेकंड गोल। सेकंड गोल हमें कहता है सर ओपन पोर्ट्स का पता लगाओ। ये हमें ये समझाना चाह रहा है कि सर हर मशीन को नेटवर्किंग में बात करने के लिए कई सारे रास्ते दिए गए हैं, कई सारी पोर्ट्स दी गई है। कितनी पोर्ट्स दी गई है सर? 1 से लेके 65,535। इतने रास्ते हर मशीन के पास है, इतनी पोर्ट्स हर मशीन के पास है कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे रास्ते हमेशा ओपन रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम अक्सर ऐसा समझते हैं कि मान लेते हैं घर है, इस घर का एड्रेस हमने ढूंढ लिया जिसे हम होस्ट डिस्कवरी कह रहे हैं। जो भी इसका एड्रेस था, मान लेते हैं सेक्टर 2 में ये घर था, तो हमने सेक्टर 2 डिफाइन कर दिया कि हाँ ये घर जो है सेक्टर 2 में है। लेकिन इस घर के अंदर जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, कई विंडोज, कई डोर्स, डिपेंड करता है घर कितना बड़ा है और यहाँ पे कितने रास्ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी इस घर के अंदर जाने के रास्ते हैं वो सारे के सारे ओपन हो। अगर मैं बात करूं विंडोज की, अगर मैं बात करूं बैकडोर्स की या फ्रंट डोर्स की, या फिर मैं बात करूं उसके रूफ टॉप की, बालकनी की, चिमनी की, अलग अलग जगहों की, तो इस घर में एंटर करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, स्पेशली एक चोर के लिए, है ना। बट जरूरी नहीं है सारे रास्ते ओपन हो। तो एग्जैक्टली सेम केस हमारी मशीन्स के साथ भी होता है कि वहां पे एंटर करने के लिए, बात करने के लिए 65,535 रास्ते हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है वो सारे के सारे ओपन हो। उनमें से कुछ रास्ते ओपन होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस घर के एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करें तो सर इस घर में मान लेते हैं हमें 3 डोर्स दिखे, डोर नंबर 1, डोर नंबर 2 और डोर नंबर 3। 3 रास्ते मिले और तीनों ही रास्ते ओपन मिले हैं ये। तो ये है हमारा सेकंड गोल जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि इतने सारे रास्तों में से कितने रास्ते ओपन है। सेम गोज फॉर द मशीन। हम देखेंगे कि सर हमारे जो डिवाइस है इसमें 65,535 रास्तों में से कितने रास्ते ओपन है। मान लेते हैं हमें एक ओपन रास्ता यहाँ पे मिला, एक ओपन पोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिली जिसका नंबर है पोर्ट नंबर 80। आप कह सकते हैं गली नंबर 80 या रास्ता नंबर 80। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सर हमें एक डेटा मिला कि यहाँ पे एंटर करने के लिए जितनी भी पोर्ट्स ओपन थी वो सारा डेटा मिल गया। उनमें से भी हम मान लेते हैं हमें मिला है कि सर पोर्ट 80 ओपन है उस घर में एंटर करने के लिए। तो आता है हमारा थर्ड गोल जो ये बताएगा कि उस रास्ते को यूज कौन ले रहा है, कौन सी सर्विस उस रास्ते पे एक्टिव है। कोई भी रास्ता अगर ओपन हुआ है तो ऑब्वियस है वहां कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई उसे यूज ले रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं 3 डोर्स की बात करूं जो ओपन है, तो हो सकता है यहाँ सिक्योरिटी के लिए किसी ना किसी को तो बैठा रखा होगा। हो सकता है डोर नंबर 1 पे एक वॉचमैन बैठा हो, एक ओल्ड वॉचमैन। हो सकता है डोर नंबर 2 पे एक यंग वॉचमैन बैठा हो जिसके पास एक गन हो। और हो सकता है डोर नंबर 3 पे एक पेट जो है, एक डॉग यहाँ पे बैठा हो। तो 3 रास्ते ओपन जरूर है लेकिन उन रास्तों को शायद कोई ना कोई यूज ले रहा है, शायद कोई ना कोई तरीके की सिक्योरिटी वहां लगा रखी है। तो हमें ये जानना है कि सर उस रास्ते को यूज कौन ले रहा है। अगर मशीन की बात करूं तो मुझे ये तो पता पड़ गया कि वहां पोर्ट 80 ओपन है, बट ये भी तो डिफाइन करना जरूरी है कि उस रास्ते को यूज कौन ले रहा है। तो हमें यहाँ पे ये पता पड़ा कि सर पोर्ट 80 को जो सर्विस यूज ले रही है उसका नाम है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से आज हम वेबसाइट चला पाते हैं। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि सर ये जो रास्ता ओपन है यहाँ पे HTTP सर्विस चल रही है, लेकिन इस सर्विस को कोई ना कोई मैनेज कर रहा होगा। HTTP जिसकी मदद से हम वेबसाइट चलाते हैं
उस वेबसाइट्स के सारे कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की भी जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ गोल है वो हमें ये बताता है कि सर आपके इस सर्विस को कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहा है, उसका वर्जन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि भाई पोर्ट 80 को HTTP सर्विस चला रही है और इस सर्विस को कौन सा सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है, उसका नाम है अपाचे 2 और उसका वर्जन है 2.2.8। यानी ये मुझे सॉफ्टवेयर का पूरा नाम और वर्जन पता पड़ा जिसकी मदद से ये सर्विस चालू हुई, जिसकी मदद से ये पोर्ट ओपन हुई। अब यहाँ पे हमारे 4 गोल्स में हमें इतना पता पड़ चुका है कि हमारे विक्टिम का IP क्या है, उसमें एंटर करने के लिए कितने रास्ते ओपन है, उन रास्तों पे सर्विस क्या चल रही है, FTP, SMTP, SSH, SNMP, HTTP, जो भी सर्विस चल रही हो, जो भी प्रोटोकॉल्स वहां पे एक्टिव हो, उसका नाम हमें पता पड़ जाएगा। और साथ ही साथ उन प्रोटोकॉल्स को कौन से सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहे हैं, जैसे अपाचे हो गया, VSFTPD हो गया, इस तरीके से अलग अलग सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिल सकता है। जब फाइनली हमें इतना डेटा मिल चुका है कि मशीन्स में ये कौन कौन सी पोस्ट पे कौन से सर्विस, कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उनका वर्जन क्या है, तो फाइनली जो हमारा लास्ट गोल आता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन। यानी सर जिस डिवाइस का आप इतना सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या वहां पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है। मान लो हमें पता पड़ा विंडोज का 10.10.2 वर्जन जो है वो वहां पे वर्क कर रहा है। ये 5 गोल्स नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये 5 डेटा हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहला होस्ट डिस्कवरी, ये कंफर्म करना कि आपका विक्टिम कौन है, वो एक्टिव है या नहीं, उसका IP क्या है। दूसरा ओपन पोर्ट्स, उस मशीन में एंटर करने के रास्ते कितने ओपन है। तीसरा वहां पे सर्विसेज कौन कौन सी चल रही है, उसको सॉफ्टवेयर कौन सा चला रहा है, सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या, और फाइनली वहां ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये सारा डेटा जैसे ही हमें मिल जाता है तो हमारे लिए जज करना बहुत आसान होता है, ये डिफाइन करना बहुत आसान होता है कि इन तीनों रास्तों में से, एग्जांपल के तौर पे इन तीनों रास्तों में से सबसे कमजोर रास्ता कौन सा हो सकता है, क्योंकि अब मुझे डिटेल में पता है कि कौन से रास्ते पे कौन कौन बैठा है ना। तो यहाँ पे जो सबसे कमजोर रास्ता मिलेगा उसी रास्ते के जरिए अक्सर हैकर्स जो है हमारी मशीन का एक्सेस लेते हैं, हमारी मशीन में एंट्रेंस लेते हैं, एंटर कर जाते हैं, और यही कुछ रिजल्ट्स हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल नेटवर्क स्कैनिंग की गोल ये 5 ही है कि आपको ये डेटा कलेक्ट करना है। आई होप लर्नर्स आप सभी को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि नेटवर्क स्कैनिंग की मेन मेथोडोलॉजी क्या है, क्या मेन 5 डेटा की हमें जरूरत पड़ती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन 5 गोल्स को हम प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे कंप्लीट करें। सो लर्नर्स आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ अगर आप लोग एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं जहां पे आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस पर रहकर ये सारा कंसेप्ट कंप्लीट प्रैक्टिकल लेवल पे सीख पाएंगे, वो सारा कंटेंट देख पाएंगे जो हम यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाते यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस पे रहकर आप अपना करियर सिक्योर कर पाएंगे, अपनी एरर्स रिजॉल्व कर पाएंगे लाइव जूम क्लासेस के जरिए। तो अगर आप लोग WSCH को यूटिलाइज करना चाहते हैं, यानी WS गुप्ता के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप अभी एनरोल कर सकते हैं अपने इस फेवरेट कोर्स में। थैंक यू।